धर्मराज का निमंत्रण आया हुआ है, मैं तो वहां जाऊंगा। हम भी चलेंगे गरुड़ और लक्ष्मण की देखना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। आश्रम एक मगमाई खगमग जीवी जंत टहराई। हे गुरुवर, ये पत्थर के आकार में जो शिला दिखाई दे रही है, ये क्या है? हमें इसके बारे में गौतम नारी साधवसी उपरी देहधरी चरण कमल रज चाती कृपा करो रघुवीर। ये आपने जो टेढ़ी बाकी पत्थर के आकार में स्त्री के आकार में पत्थर की जो शिला देखी आपने, ये है गौतम पत्नी अहिल्या। और ये पत्थर की क्यों बनी, कैसे बनी? ये अपने पति के श्राप के कारण ही पत्थर की बनी। इसकी बहुत पुरानी कथा है। पुत्र एक बार देवराज इंद्र दरबार में बैठा था। शांति से सुनो, हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गौतम पत्नी अहिल्या का अवतार कैसे हुआ। देवराज इंद्र दरबार में बैठा था और सबसे ये पूछा कि बताओ मृत्युलोक में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अंत में चंद्रमा ने कहा, महाराज मृत्युलोक में सबसे सुंदर स्त्री है गौतम पत्नी अहिल्या। तो देवराज इंद्र ने कहा, हे चंद्रमा, हम अहिल्या से मिलना चाहते हैं। तो चंद्रमा ने कहा, महाराज गौतम नित्य नियमानुसार मुर्गे की आवाज को सुनकर और रात्रि के चौथे पैर में यानी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाता है। तो देवराज ने कहा, तो फिर तुम्हें इस कार्य में मेरा साथ देना होगा। तो ऐसा सोचकर देवराज इंद्र और चंद्रमा दोनों मृत्युलोक में आए और चंद्रमा ने रात यानी सुबह 4 बजे की बजाय 3 बजे माया का मुर्गा बनकर आवाज लगा दी। और गौतम ने मन में विचार किया, प्रातः काल होने वाला था, इसलिए उसने अपने कमंडल कपड़े उठाए और गंगा स्नान के लिए चला गया। आश्रम में कोई नहीं, केवल अहिल्या थी। पीछे से देवराज इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या को आवाज लगाई, अहिल्या अहिल्या बाहर आओ। और अहिल्या ने देखा तो वास्तव में देवराज इंद्र था, लेकिन गौतम का रूप धारण किया हुआ था। अहिल्या ने पूछा, स्वामी आप गंगा स्नान के लिए नहीं गए? बोले, देवी आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहिल्या बोली, चलो मैं आश्रम में आपकी सेवा कर देती हूँ। और देवराज इंद्र गौतम का रूप धारण किया हुआ अहिल्या के पास में चले गए आश्रम। उधर गौतम गंगा जी के स्नान के लिए पहुंचे और जैसे स्नान करने की तैयारी की और जैसे अपनी कमंडल गंगा में डुबोई, माता गंगा सो रही थी। माता गंगा अचानक उठी और बोली, तुम कौन हो? आधी रात के समय सता रहे हो? बोले, माता मैं आपका पुत्र गौतम हूँ। लेकिन बेटा गौतम, इस समय आधी रात के समय क्यों आए हो? गौतम ने कहा, नहीं माता, आधी रात का समय नहीं है, मैं तो नित्य नियमानुसार मुर्गे की आवाज को सुनकर आया हूँ और आप कह रही आधी रात का समय है, मालूम ऐसा होता आपको निंद्रा ने घेर लिया है। गंगा माता ने कहा, नहीं पुत्र नहीं, इस समय रात्रि का 3रा फेर चल रहा है, इसलिए तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ में कोई छल हो रहा है। गौतम ने मन में विचार किया, माता गंगा झूठी नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती, लेकिन मेरे साथ में छल कौन करेगा? मेरे साथ में ऐसा कौन, मेरे पास में राज्य है जो मेरे साथ में छल करेगा? लेकिन माता गंगा झूठ नहीं बोल सकती। और गौतम ने ध्यान लगा कर देखा तो अहिल्या के पास में देवराज इंद्र गौतम का रूप धारण किया। गौतम को बड़ा क्रोध आया और तुरंत आश्रम पर आए, अहिल्या 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 आवाज लगाई। अहिल्या ने मैंने विचार किया, ये कौन है? मेरे पति जैसी आवाज। बाहर आकर देखा तो एक पति आश्रम के अंदर और एक पति बाहर खड़ा। अहिल्या ने मन में विचार किया, ये कैसी लीला है, दो पति। लेकिन अहिल्या ने मन में विचार किया, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो आश्रम में विश्राम कर रहा है, ये कोई धूर्त है, बेरुपिया है जो मेरे पति का रूप धारण करके आया। अहिल्या ने कहा, भाई तुम कौन हो और मेरे पति का रूप धारण करके आए, क्या चाहते हो मुझसे? गौतम ने कहा, बेरुपिया मैं नहीं हूँ, बेरुपिया वो है जो आश्रम में छुपा हुआ है।
गौतम ने आवाज लगाई, बोले बाहर आजा वरना श्राप देकर आश्रम में जलाकर भस्म कर दूंगा। और ऐसा कहते ही देवराज इंद्र ने अपना रूप धारण किया और आकर ऋषि के चरणों में गिर गया, त्राही माम मुझे क्षमा करो। ऋषि ने कहा इलिया से, बोले देखो तुम्हारा पति ये है या मैं? तो देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तूने ऋषि पत्नी का सतत्व खंडन किया है एक भक्त के लिए, तो जाओ तुम्हारे शरीर में से 1000 भग हो जाए। श्राप दिया। और चंद्रमा जब भागने लगा, चंद्रमा से कहा ठहरो, तुम कहां जा रहे हो? तुम ही तो हो देवराज इंद्र को रास्ता बताने वाले, तुम ही तो हो माया का मुर्गा बनने वाले। स्त्रियां तुम्हारी पूजा करती है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से तुम्हारा मुंह काला हो जाए। तो चंद्रमा का मुंह काला कर और अपना जो पुत्र था सतानंद को ऋषि ने शाप दिया, बोले पुत्रहीन हो जाओ। और जो उनकी पुत्री अंजनी थी, अंजनी को श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारे कुमारी के पुत्र होगा। अब ऋषि ने सबको शाप दिया। अहिल्या से पूछा, बोले ऋषि क्यों आए, ये क्यों आए? लेकिन अहिल्या बेचारी क्या बोलती, चुपचाप खड़ी रही। तो ऋषि को क्रोध आया, बोले पत्र की तरह खड़ी है तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, पत्र की शिला बन जाए। इस प्रकार से पत्थर की बन गई। और उस समय ऋषि का जब क्रोध शांत हुआ तो सभी का उद्धार बताया। चंद्रमा से कहा, देवराज इंद्र से कहा तुम्हारे भग हैं वो नेत्रों में बदल जाएंगे और तुम 1002 नेत्रों वाले इंद्र कहलाओगे। चंद्रमा से कहा कि हम तुम्हारा उद्धार बता रहे हैं, 15 दिन घटता रहेगा, 15 दिन बढ़ता रहेगा। सदानंद से कहा तुम मूर्ख हो गए हो, लेकिन विधिराज के गुरु कहलाओगे। और अंजलि माता से कहा बेटा तुम्हारे कुमारी का पुत्र होगा, लेकिन दुनिया वाले तुम्हें दोष नहीं देंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पुत्र होगा वो राम जी का नियम भक्ति और वीर हनुमान होगा। और देवी जी से कहा कि देवी तुम पत्थर की बन गई है, तुम अपना उद्धार नहीं खोल सकती, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं त्रेता के चौथे चरण में राम अवतार वाली शक्ति इधर से आएगी, उनके चरणों की धूरी मिलेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए राम गौतम नारी श्राप अवश्य फल दे धर धीर, चरण कमल रचाती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, दर्शन पद पावन शोक श्रावण प्रगट वही ते तुलसी देखे रघुनायक जन सुखदायक हाथ जोड़ी कर रोई मुनि शाप जो दीना अति फल कीना पर में अनुग्रह मैं माना। हे प्रभु, मेरे पति ने श्राप देकर बहुत अच्छा किया। आज उस श्राप के कारण मैं आज आपके दर्शन कर रही हूँ। प्रभु कहिए मेरे लिए क्या है? तुम्हारे पति दान जाओ। जाओ देवी, हम भी आशीर्वाद देते हैं।